सादर जय जिनेंद्र। मेरा नाम युवराज जैन है और आज हम इस विषय पे बात करने वाले हैं कि क्या हम जैनियों को सिर्फ शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहिए या नहीं। तो आज इस पक्ष में बोलने वाले हैं मैं युवराज जैन, आर्यन जैन, संयम जैन, और इस विपक्ष में बोलेंगे वत्सल, अतिशय और दक्ष। तो आइए आरंभ करते हैं आर्यन जैन से। धन्यवाद युवराज जैन। इस विषय के पक्ष में मैं ये कहना चाहूँगा कि जैन धर्म हमें सिखाता है कि भोजन केवल शारीरिक पोषण के लिए जरूरी नहीं, लेकिन आत्मा की शुद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम एक शाकाहारी भोजनालय रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो हमें ये विश्वास रहता है कि हम मांसाहार के संपर्क में नहीं आए, जो कि हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए, जो कि हमारी धार्मिक मान्यता के लिए बहुत बहुत जरूरी है। नमस्कार, मेरे मित्र आर्य ने काफी अच्छा संवाद रखा, लेकिन इसके विरोध में मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैं ये मानता हूं कि जैन धर्म का पालन हमारे कर्मों और नियत पर निर्भर होता है। अगर हम शाकाहारी खाना खा रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि वह शुद्ध रूप से तैयार हुआ है, तो हमें स्थान से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और जहां तक बात रही आत्मा की शुद्धि की, तो आत्मा की शुद्धि का स्थान से क्या संबंध? क्या संबंध है आत्मा की शुद्धि का स्थान से? संत तो संत रहता है, भले ही वो लंका की पाप की धरती पे हो या अयोध्या की पावन धरती पे, संत तो संत रहता है। स्थान से क्या संबंध है आत्मा की शुद्धि का? देखिए, आपके स्थान के विषय में मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आप ही मुझे बताइए दक्ष, कि क्या आप वाकई में मानते हैं कि जहां पर मांसाहार भोजन रखा गया है, जहां पर तैयार होता है, वहां पर शुद्ध शाकाहारी भोजन भी शुद्ध रह सकता है? क्या आप वाकई में इस बात को मानते हैं? मैं तो नहीं मानता। देखो, मेरा विचार तो ये है कि बिल्कुल नहीं रह सकता, और हमारा मन भी इस बात की गवाही नहीं देगा। अब एक बात और भी, कि जैन धर्म की शुद्धता केवल भोजन की सामग्री तक सीमित नहीं है, लेकिन उसके परिवेश तक भी सीमित करती है। बहुत उसकी महत्वता है। और एक बात और, कि स्थान को लेकर मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि बुराई कहाँ नहीं है या पाप कहाँ नहीं है, पर लेकिन बात ये है कि हम जितना खुद को बचा सके उतना जरूर बचाएं। यह कहना कि मांसाहारी रेस्टोरेंट में शाकाहारी भोजन शुद्ध नहीं होता, थोड़ा अतिशयोक्ति है, थोड़ा अतिशयोक्ति है। आजकल कई रेस्टोरेंट शाकाहारी भोजन के लिए अलग रसोई और बर्तन रखते हैं, तो हमें बदलते समय के साथ साथ बदलता रहना चाहिए। और जहां तक बात रही आत्मा की शुद्धि और स्थान के संबंध की, तो कहां कहां बचाओगे अपने आप को मित्र आर्यन? कहां कहां से करोगे बचाव? इस संबंध में मैं 4 पंक्तियां रखना चाहूंगा। जैन जाए तो जाए कहां? जैन चला सड़क पे, वहां हो रही थी हिंसा, जैन चले तो चलेगा। जैन गया सरकारी दफ्तर, वहां हो रहा था भ्रष्टाचार, वहां हो रहा था पाप। जैन करे तो करे क्या? अरे पाप तो है हर जगह, लोभ तो है हर जगह, अरे हिंसा तो है हर जगह। अरे पाप तो है हर जगह, लोभ तो है हर जगह, हिंसा तो है हर जगह। अगर स्थान से ही होती है आत्मा शुद्ध, तो जैन जाए तो जाए कहां? जैन जाए तो जाए कहां? देखिए दर्शक, हम जैनी अपने संयम और अपने अनुशासन के लिए जाने जाते। अब आप ही बताइए कि अगर हम इन चीजों को इस तरह से लेंगे कि हर जगह पाप है, हर जगह अशुद्धि है, तो हम अपनी धार्मिक पहचान को कमजोर करेंगे। अगर हम बिल्कुल ही बेफिक्र हो जाएंगे कि पाप तो हर जगह है, तो जितना बचाव कर रहे हैं उतना भी नहीं करेंगे, और आगे चल चल के हमारी आगे वाली आने वाली पीढ़ियां भी हैं, हमारा अभी जो आज जो चल रहा है वो भी एक तरह से जैनी व्यक्ति हमारे धर्म की पहचान को कमजोर करेगा। तो इस बात को आप समझिए कि ये बहुत बहुत अनिवार्य है कि जितना बचाव हम कर सकें अशुद्धि से, पाप से, उतना जरूर करें। हमारे विरोधियों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, पर हमारे साथी आर्यन जैन ने इनका सही से उत्तर दिया। तो इसी आगे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अगर हम जैनी शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट की जगह जहाँ मांसाहार मिलता है वहां भी खाएंगे, तो उसके बर्तन और सामग्री हमारे शुद्ध शाकाहारी खाने के साथ भी मिल सकते हैं। यही नहीं, मानवता गलती भी हो सकती है। जैसे जो वहां पे खाना परोस रहे हैं, हो सकता है वह हमारी टेबल पे ले आए खाना, उससे हमारा धर्म भंग नहीं होगा, बल्कि हमारी आत्मा को भी ठेस पहुंचेगी। हम तुम्हारी बात से सहमत तो हैं युवराज, परंतु
कई बार हमारे पास शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट का विकल्प ही नहीं होता है। ऐसे में क्या हम खाना खाना ही छोड़ दें? ऐसे में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो हम खाना खा रहे हैं वह शुद्ध शाकाहारी है और अलग अलग बर्तनों में एवं अलग अलग रसोइयों में बना है। उसमें रेस्टोरेंट का माहौल देखना फिर अनिवार्य नहीं होता है। और जहां तक तुमने बात करी मानवता की गलती की, अगर कोई शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है तो जब वो खाना बन रहा है हो सकता है उस खाने में मक्खी गिर जाए या कोई मच्छर गिर जाए, तब भी तो वो शुद्ध शाकाहारी नहीं हुआ। हमारा जैन धर्म हमें सिखाता है कि हिंसा करना पाप है, तो क्या वो जीव की हिंसा नहीं हुई कि जो मच्छर आकर हमारे खाने में गिर गया फिर बाद में हम उसे ही ग्रहण कर रहे हैं? तो इसका आप पे क्या उत्तर है युवराज? हम आपके तर्क से बिल्कुल संपूर्णता से विरोध करते हैं। अगर हम शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट का विकल्प छोड़कर अन्य स्थानों पर भोजन करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपनी धार्मिक पहचान को कमजोर करेंगे। हमारी प्राथमिकता हमेशा शुद्धता होनी चाहिए। और जो आपने कहा कि मक्खी हमारे खाने में आके बैठ गई, तो इस बात का मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। हम कई बार सुनते हैं कि दो पहिए वाहन की टक्कर 4 पहिए वाहन से हो गई। फ्रंट पेज पर ये बहुत बड़े बड़े में लिखा आता है कि आज रोड पर ये एक्सीडेंट हो गया, वो एक्सीडेंट हो गया। तो क्या लोग घर से बाहर निकलना छोड़ दे? लोग 2 पहिए वाहन खरीदना छोड़ दे? लोग वाहन खरीदना छोड़ दे? अरे नहीं भाई, हमारी सरकार भी ये कहती है कि हेलमेट लगा के वाहन चलाओ, बेल्ट लगा के वाहन चलाओ। वैसे ही हम कह रहे हैं, हमने कब कहा कि रेस्टोरेंट जाना बंद कर दो? बच्चों के साथ जाने का मन तो होता ही है, सबका होता है, बच्चों का भी और बड़े बूढ़ों का भी। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने धर्म पे संकट में डाले। हमें अपना धर्म नहीं भूलना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। परंतु युवराज, तुम्हें यह बात तो ध्यान देनी पड़ेगी कि हमें धार्मिक पहचान बनाए रखने के साथ साथ व्यवहारिक होना भी काफी ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे पास शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट का विकल्प ही नहीं है तो हम भूखे तो नहीं रह सकते ना। हमें परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। और तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है, आज के टाइम में काफी जैन बच्चे बाहर विदेशों में पढ़ने जाते हैं, तो वो वहां पर क्या करें? क्योंकि वहां तो शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट का विकल्प होता ही नहीं है। तो ऐसे में क्या करें? वो मजबूर हैं ऐसी जगह खाने के लिए जहां दोनों मिल रहा है। बाहर विदेश उनका पराया देश है और ना ही उनके पास घर है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो खाना खाना छोड़ देंगे। तो उनके लिए अनिवार्य है, उनके लिए अनिवार्य हो जाता है कि वो ऐसी जगह खाएं जहां दोनों सामान मिल रहा है। ऐसा तो है नहीं वरना कि वो खाना खाना छोड़ दें। मैं वत्सल जी की बातों से बहुत अचंभित हुआ। अरे व्यवहारिकता के चक्कर में क्या हम अपने धर्म को संकट में डाल दें? अरे अगर बच्चे विदेश जा रहे हैं, वहां पे खाना नहीं मिल रहा शुद्ध शाकाहारी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वे मांसाहार खाना शुरू कर दें? अरे भाई, हमारे गुरु अरुण कहते हैं कि जैन का दूसरा नाम ही त्याग है। हम ये नहीं कह रहे खाना छोड़ दो, हम ये नहीं कह रहे कुछ खाना छोड़ दो, हम तो बस इतना कह रहे हैं कि जहां सिर्फ शुद्ध शाकाहारी भोजन बनता हो वही ग्रहण करें। इतना तो कर ही सकते हैं हम। और चाहे देश हो या विदेश, हम गर्व से तो इतना कह ही सकते हैं कि हम जैन हैं। और आपने ये बात रखी कि विदेशों में खाना नहीं मिलता। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जगह जगह जाके हम जैनों की बातें करते हैं कि हमारे घर में, हमारे देश में हम जैन हैं जो इतने प्राथमिकता से अपने धर्म को इतना मानते हैं, इतने धर्म में अपने विलीन रहते हैं। हम ये कहना भी चाहते हैं कि हम भी विदेश कई बार गए हैं, हमने भी देखे हैं अनेक 5 स्टार होटल जो सिर्फ शुद्ध शाकाहारी भोजन के लिए ही बने हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ वही भोजन खाएं जहाँ पे शुद्ध शाकाहारी और मांसाहार दोनों मिलता हो। हमें सिर्फ वही भोजन करना चाहिए जहाँ शुद्ध शाकाहार मिलता हो। जय हो। बिल्कुल सही कहा युवराज ने। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे रेस्टोरेंट के वातावरण का भी काफी फर्क पड़ता है। मांसाहार की मांसाहार की दुर्गंध और ऊर्जा का ही हमारे मन पर गलत प्रभाव पड़ता है। जभी तो हमारे अरुण गुरुजी कहते हैं, शमशान जाके आदमी आके क्यों नहाता है, क्यों पहले घर आके खाना नहीं खाता या क्यों अपने नए कपड़े नहीं चुनता, ताकि वो वहां की वातावरण से प्रभावित ना हो। इसलिए हमें ऐसे रेस्टोरेंट में नहीं जाना चाहिए। संयम, हमें ये समझना पड़ेगा कि जैन धर्म मांसाहार के ग्रहण को मना करता है। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अहिंसा का पालन करें। अगर हम भोजन करते समय किसी जीव की हत्या नहीं करते तो स्थान से कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। उस समय हमारे कार्य और हमारी सोच सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अतिशय आपकी बात सही है, हमारी सोच और कार्य महत्वपूर्ण है, लेकिन जैन धर्म में ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से ही आत्मा की शुद्धि होती है। भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं करना चाहिए, हमें भोजन से ही हमारी आध्यात्मिक शुद्धि भी होती है।
इसलिए मैं नहीं मानता ऐसे रेस्टोरेंट्स में जाना सही विकल्प है। संयम, आपकी बात किसी ना किसी हद तक तो सही है, लेकिन क्या जैन धर्म हमें लचीला और समर्पित बनने की सीख नहीं देता? क्या हम अपने जैन सिद्धांत इतने पक्के नहीं कर सकते कि हम अगर अपने दोस्तों के बीच बैठे हैं तो हम उनको शुद्ध शाकाहारी खाने की प्रेरणा दें? क्या हमारे सिद्धांत, क्या हमारी मान्यताएं इतनी कमजोर है कि हम उनके आगे गिर जाएंगे कि हम मांसाहार खा लेंगे? संयम, हमें आगे बढ़ना है तो हमें आगे की सोच रखनी पड़ेगी। पर अगर आप इतने कमजोर नहीं हो कि उनके सामने मांसाहार खा लोगे, तो उनको भी अपनी तरह वेज रेस्टोरेंट में लेके जाओ। अगर तुम उनका दोस्त होने के नाते उनके साथ नॉन वेज रेस्टोरेंट में जाके खा सकते हो, तो अगर वो तुम्हारे साथ नहीं आ रहे तो ऐसी दोस्ती पर लानत है मुझे। संयम, मिश्रित रेस्टोरेंट में दोनों, हम शाकाहारी भी मांसाहारी भी दोनों मिलके खा सकते हैं। वहां पे शुद्ध शाकाहारी हम उनको कैसे जबरदस्ती करें कि आप हमारे साथ बैठो तो शुद्ध शाकाहार खाना खाओ? उनका मन है मांसाहार खाने का, हम भी अपना शाकाहारी खाना खा रहे हैं, वो अपना मांसाहारी खाना खा रहे हैं, लेकिन हम उस टेबल पे बैठ के उन्हें प्रेरित कर सकते हैं कि हाँ, आप हमारे साथ शाकाहारी खा सकते हो। ये हमारी मान्यता इतनी ठोस है कि हम उन्हें प्रेरित करेंगे। और उस टेबल पर बैठकर टोटल बिल में आप भी कहीं ना कहीं सहायक बन रहे हो कि मांसाहार की पेमेंट तो आपने भी करी है। बिल में ये तो नहीं लिखा कि 100 का आपने खाया या 200 का उसने, तो कहीं ना कहीं दोष तो आपको भी लगी गया। आप भी मतलब मांसाहार को प्रमोट तो कर ही रहे हैं। इसलिए जहां मांसाहार वहां जैन नहीं। और चाहे आप ना खा रहे हो, लेकिन 4 दोस्तों के बीच में अगर टेबल पर मांसाहार है तो आप भी उस गिनती में आओगे ही आओगे कि आपने भी खाया है। इसी तरह दोनों पक्षों ने अपने तर्क दिए। टीम ए का मानना है कि जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन करने के लिए शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट में ही भोजन करना चाहिए, जबकि टीम बी का कहना है कि परिस्थितियों और नियत पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अब ये सब तो आपके अपने डिसीजन पर है कि आपको हमारा सुनकर क्या लगता है और आपको अपने जीवन में किस चीज को ज्यादा महत्व देना चाहिए। धन्यवाद।